गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत है। एसके पंडित जनरल क्लासेज में आप भाग ले रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है यह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? यह अभाज्य संख्या से जुड़ा हुआ यह थ्योरम है। चलिए यहाँ देखिए, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है माने एक ही प्रकार का होगा, दूसरे प्रकार का नहीं होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या है, वो भाज्य रहेगा तभी होगा अभाज्य गुणनखंडन। जो अभाज्य है उसका तो अभाज्य गुणनखंडन कर नहीं सकते हैं, भाज्य का ही अभाज्य गुणनखंडन होता है। तो भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन, यहाँ प्राकृत संख्या लिखा हुआ है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, माने केवल एक तरह का होगा। कैसे? आप यहाँ समझने की कोशिश करें। 140 एक उदाहरण मैं लेता हूँ, 140 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से करते हैं, पहले भी किए होंगे आप। 2 से भाग लगाइए, 2 से भाग लगेगा, या आपको सोचना हो कहाँ 2 से भाग लगेगा, किसमें 3 से भाग लगेगा, किसमें 5 से भाग लगेगा, किसमें 7 से भाग लगेगा। ये पहले का नियम है, फिर भी मैं बताता हूं। अंत में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इकाई स्थान पर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 से भाग लगेगा, श्योर लगेगा, जरूर लगेगा। और अगर 3 से क्या भाग लगेगा, किसमें लगेगा? तो सभी संख्याओं का योग, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या में 3 से भाग लगेगा, निश्चित तौर पर लगेगा। अब 5 से भाग लगने का तो बहुत आसान तरीका है, इकाई स्थान पर 0 हो और या 5 हो तो आपको 5 से भाग लगेगा। थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है, आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या से हम कैसे भाग देंगे। 2 अभाज्य संख्या है, चलिए भाग देते हैं। ये 70 हो गया, 2 से भाग दिए तो 2 से इसमें भाग देंगे। 70 में कितना आएगा? 35। और 35 में आप लगेगा 5 से भाग, तो चलिए 5 से भाग देंगे, 7 आ गया। इसे ऐसे लिखेंगे हम, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देख लीजिए, 7 5 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 हो गया। ऐसे भी लिखते हैं, 2 बार है इसलिए ऐसे लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन किसका? 140 का। तो देखे ये एक प्रकार का है, एक प्रकार कैसे? क्रम को छोड़ते हुए, क्रम को ध्यान नहीं देना है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। 140 का अभाज्य गुणनखंडन में देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 2 गुना 7, ऐसे लिख सकते हैं, माने आगे पीछे करके लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य जो अंक होंगे या संख्या होगी वो इसी प्रकार की, एक ही प्रकार का होगा। जैसे 140 वाला में 2 पीस 2 है, 1 पीस 5 है, 1 पीस 7 है। चाहे आप करें, कोई करे, मैं करूं, रूस वाला करे, अमेरिका वाला करे, यही आएगा। यही हुआ अद्वितीय। कभी भी दूसरी संख्याएं माने अब दूसरी अभाज्य संख्याएं नहीं आएगी। चलिए एक और उदाहरण मैं बताता हूं आपको। चलिए 156 को मैं बताता हूं, 156 कैसे करेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंडन आप कर सकते हैं, करिए, लगाइए, कितना से हो सकता है? क्या 2 से लगेगा ना? 156 में 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 सते 14 और 2 अट्ठी 16, 78 हो गया भाई। चलिए 2 से लगाइए, 2 तिया 6 और 2 नमा 18 और 3 से लग जाएगा, 3 तिया 39। कितना आ गया? इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंडन 156 का। इसी तरह आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए अभ्यास थोड़ा सा करना होगा। चलिए और एक अब दिखाता हूं मैं, 3825 का। 3825 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 3825 का, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 7। इसको देख लीजिए, आप गुना करके आप देख लें, ये आ जाएगा। सॉरी 7 नहीं होगा, 17 होगा। यहाँ पड़ी 17 से गुना कर देंगे। 17 से गुना करिए, देखिए कितना आता है कि नहीं आ जाता है। आप इसको निकाल कर देख लें, इतना श्योर आएगा। इस तरह आप अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा मैं अभ्यास के लिए दे रहा हूं, आप अभ्यास करेंगे। 5005 का बनाइएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखिएगा, निकलता है कि नहीं निकलता है, श्योर निकलेगा। अभाज्य संख्या पर कमांड होना जरूरी है। ए
कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि अद्वितीय होता है, ये बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और एक बड़ी संख्या हम लेते हैं। एक बड़ी संख्या क्या हम लेंगे, चलिए कैसे लेंगे। 12 करोड़ 34 लाख 56,000 और ले लिए 789। ये संख्या आपको जानी पहचानी संख्या है। देखिए 12 करोड़ 34,56,789। कहाँ बोलिए जानी पहचानी कैसे भाई, बहुत आसान है। देखिए क्या से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने से तो बनाकर एकदम क्रम में लिखी हुई संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बोलिए कि अरे भाई किससे लगाएं, 3 से लगाएं, 5 से लगाएं, 7 से लगाएं, किससे लगाकर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। इसमें जब भाग लगेगा तो 3 से तो श्योर लगेगा, लेकिन अब बाकी अभाज्य संख्या ढूंढना आपके लिए कठिन होगा। आप अभ्यास करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं कि नहीं। 12 करोड़ 34,56,789 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, मैं इसका बता दे रहा हूं, लेकिन आप अभ्यास जरूर करेंगे। कैसे आया, 3 गुना 3 2 बार, 3 से 2 बार लगेगा, माने एक बार फिर लगेगा। फिर कितना होगा, 3,803। 3,803 से भाग लगेगा, 3,000 फिर लगेगा, 3,607 इससे लगेगा। ये भाई अभाज्य संख्या है। आप बोलिए कैसे अभाज्य संख्या है, तो आप इसमें किसी से भाग देकर देखें, नहीं लगेगा, कटेगा नहीं, ये अभाज्य संख्या है। तो ये देख लिए, ये बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन हुआ। अब अभाज्य गुणनखंड से क्या फायदा होगा, अभाज्य गुणनखंडन से क्या फायदा है। अभाज्य गुणनखंडन से फायदा यह है कि हम इसे HCF अच्छी तरह निकाल सकते हैं और ये LCM निकाल सकते हैं, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। कैसे, चलिए हम एक अभ्यास करवाते हैं कैसे निकाल सकते हैं HCF और LCM। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, हम एक उदाहरण लेते हैं, 26 और 91 लेते हैं। चलिए 26 और 91 ले लिए। इसका क्या निकालना है भाई, HCF और LCM निकालें। HCF और LCM इसका निकालें। कैसे निकलेगा अभाज्य गुणनखंडन से, चलिए 26 का आप अभाज्य गुणनखंडन कर लें। कैसे कर लेंगे, 13 दूनी 26 होता है, 2 गुना 13 हो गया। देख लीजिए बहुत आसान है इसका। 91 का क्या होगा, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 7 गुना 13, 13 91, 7 गुना 13। अब निकालना है क्या चीज, HCF। देखिए HCF किसका, HCF 26 और 91 का HCF, ऐसे 26 और 91 का LCM ऐसे लिख देते हैं। कैसे जानेंगे HCF कौन है, जो कॉमन हो, दोनों में उपस्थित हो, अभाज्य गुणनखंडन के दोनों में, 26 के अभाज्य गुणनखंडन में, 91 के अभाज्य गुणनखंडन में जो संख्या मौजूद हो उसको लिख लेंगे। यहाँ 13 मौजूद है, 13 कॉमन है, इसको हम लिख लिए, ये 13 हो गया, HCF आंसर हो गया। अब बोलिए कि LCM क्या होगा भाई, LCM भी निकालना बहुत आसान है। LCM किसका, 26 91 का LCM। जो कॉमन है उसको तो लिख लीजिए, आज जो बिना कॉमन है उसको भी लिख लीजिए। जैसे 2 है गुना 7 है, बस आप इसको गुना कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए 7 में 14, 14 दिया 42 की 2, हाथ में 4, 14 और 4 18, 182 है ना। 14 दिया 42 की 2, हाथ में 4 रहा ना, 4 14 और 4 18, 182 LCM हुआ 26 और 91 का। तो इस तरह निकालना बहुत आसान है। चलिए एक और उदाहरण हम लेते हैं। तो ये देख लिए 26 और 91 का। एक दूसरा लेते हैं, 510 और 92 लेते हैं। 510 और 92, 92, 510 और 92 का HCF और LCM निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 510 का आप अभाज्य गुणनखंडन कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह जैसे मैं पहले बताया हूं, इस तरह कर लें। 2 से भाग लगेगा भाई, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। फिर क्या से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 5 25, 5 5। फिर कितना से लगेगा, 17 या 51। 3 से भाग लगेगा, 17 बार, कितना हो जाएगा, 17 51। 2 गुना 3 पहले लिख लें, अच्छा रहेगा, क्रम में लिखना चाहिए। ऐसे तो फंडामेंटल थ्योरम बोलता है कि क्रम में रखें चाहे ना रखें, अद्वितीय होता है। चलिए क्रम में रख लिए, तो 2 गुना यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3 लिख लीजिए। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इसका हुआ अभाज्य गुणनखंडन किसका, 510 का। 92 का लिखिए, 92 का कितना हो जाएगा, तो 92 का भी इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंडन कर लें। 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से भाग दीजिए 23।
अब 23 तो अभाज्य संख्या है ना, तो 2 गुना 23। अब कर लीजिए HCF किसका HCF है, तो 510 और 92 का कितना हो जाएगा, जो कॉमन है लिख लें, कॉमन 2 है, देखिए 1 2 सिर्फ 2 है, और तो कोई कॉमन नहीं है इसमें, तो नहीं है तो आपका 2 ही हुआ है HCF। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा, इस तरह से लिख लें आप, किसका है एलसीएम, जो कॉमन है उसको लिख लें, बाकी जो बिना कॉमन का उसको भी लिख लें। देखिए 2 कॉमन नहीं है, लिख लीजिए, 3 कॉमन नहीं है, लिख लीजिए, 5 कॉमन नहीं है, उसको भी लिख लीजिए, फिर 17 है, 17 को भी लिख लीजिए, 23 को भी लिख लीजिए, इस सब को गुना कर लीजिए, इस सब को गुना कर लीजिए, एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ एलसीएम निकालना बहुत आसान है, ये 2 संख्याओं के लिए। 3 संख्या भी रहेगा तो उसी तरह निकालेंगे। ऐसे बहुत आसान फार्मूला है। एचसीएफ मतलब क्या, जो पावर घात में जब लिखते हैं तो निम्नतम घात को लेते हैं एचसीएफ कॉमन वाला, और एलसीएम उच्चतम घात को लिख देते हैं। बहुत आसान तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आप देख लिए गणित सीखना कितना आसान है। ये पूरा दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्टों में से एक है। ये बहुत आसान गणित है, गणित बहुत आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर